आणि अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे। एमआयएमचे संस्थापक अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लातूरमध्ये आलेले असताना त्यांनी विविध प्रश्नांवरती प्रतिक्रिया दिलेली आहेत। पाहूयात ते नेमके काय म्हणतात। सध्याला राज्यात राज्यसभा निवडणुकांचे वारे जोरदार वाहू लागलेले आहे। आतापर्यंत कोणत्याही पक्षाने आपल्याला संपर्क केला नाही असं ओवैसी म्हटलेले आहेत। आमच्या मतांची ज्यांना गरज आहे त्यांनी आम्हाला बोलणी करण्यासाठी पुढे यावं। आम्ही भाजपसोबत जाणार नसून महाविकास आघाडीत 3 पक्ष आहेत, त्यांच्यापैकी जे पुढे येतील त्यांच्याशी आम्ही बोलणी करून निर्णय घेऊ असंही ओवैसी म्हटलेले आहेत। पाहूयात मग। और हम खामोश नहीं बैठेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी पे जुल्म कह सकते। जुल्म होता क्यों? जुल्म इसलिए होता क्योंकि सत्ता में बैठने वाले जुल्म की इजाज़त देते। ये हमको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उसको मालूम कि मेरा बैठने वाला जो बड़ा आदमी है वो मेरा माई बाप है और माई बाप मेरी हर गलती को माफ़ कर देगा तो वो जुल्म करता है। जब उसको मालूम हो जाएगा कि तेरे जुल्म अब नहीं चलेगा तो जुल्म बंद हुआ है। तो इसलिए सत्ता में बैठने वाले इजाज़त देते हैं जुल्म करने की। इसीलिए आप देखते हैं कि कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है गोश्त के नाम पे। अभी यूपी में एक लड़के को जिसका बाप खबर खोदता है उसको यूपी की पुलिस ने इतना मारा, उसके रेक्टम में एक बैम्बू को घुसा दिया। आप जाके बोलेंगे उसको कि सब्र कर ले, जुल्म सह ले? आप बताइए। कानपुर में जो बच्चों को मुलविस नहीं है, जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको आप पकड़ रहे हैं, आप बोलेंगे जुल्म सह ले? बगैर नोटिस के घर तोड़ रहे हैं, जुल्म सह ले? जुल्म इसलिए होता है क्योंकि सरकार उन लोगों को इजाज़त देती है। जुल्म इसलिए होता है क्योंकि सरकार एक पक्षपात करती है, एक विशेष समुदाय के लोगों को उनको करार देती है कि भाई ये इनको ऐसा कर दो। तो इसलिए ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम जुल्म नहीं सहेंगे, हम इंसाफ चाहते हैं। और जुल्म और इंसाफ में फ़र्क है। जुल्म जब तक होगा, जुल्म को सहना भी जुल्म है। इंसाफ जब होगा तो अमन रहेगा, और इंसाफ उस वक्त होगा जब सरकारें भारत के संविधान को देखकर उस पर इम्प्लीमेंट करेंगी। और हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे, मगर क़ानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। फ़र्क है उसमें। वो बहुत बोलते रहते हैं सर, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सर कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुकम्मल कर लूँ। मोहन भगवत तो वो थोड़े दिन पहले बोले थे 1 साल 1.5 साल मुसलमान चोरी का सामान है। अब बोलते हैं कि ये बयान दिए, और उस बयान का पूरा हिस्सा बोलिए ना आप। उस स्टेटमेंट में, उनकी भाषण में उन्होंने कहा कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे और आक्रमण करने वालों ने इस्लाम को लाया। ये क्या बात है भाई? बार बार हमको आप ले जाकर एक रिलीजन से जोड़ देते हैं। तो क्या मोहन भगवत साहब के पूर्वज क्या बुद्धिस्ट थे क्या? उनको जबरन चेंज कर दिया गया, ये क्या बात है? और बोलते कि इस्लाम आक्रमण इस्लाम आक्रमण से नहीं आया देश में। इस्लाम आया केरल में, ट्रेडर्स से आया, स्कॉलर्स से आया, सूफियों से आया। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री भारत की सबसे पहली मस्जिद, बल्कि पूरे जो हम लोग बोलते हैं ना बर्रे सगीर, सब कॉन्टिनेंट, उसकी सबसे पहली मस्जिद ले जाकर उसका मिनिएचर सऊदी अरब के बादशाह को दिया। और ये बोलना कि